जब हनुमान जी छोटे थे तो एक दिन उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझ लिया। उन्होंने सोचा, क्या सुंदर फल है, मुझे इसे खा लेना चाहिए। और वे आकाश में उड़ चले। जैसे ही हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचे, देवताओं में हलचल मच गई। इंद्रदेव को चिंता हुई कि कहीं कुछ अनर्थन हो जाए। उन्होंने तुरंत अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी धरती पर गिरे और बेहोश हो गए। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। सारी सृष्टि घुटन से परेशान हो उठी। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने आकर वायुदेव से क्षमा मांगी और बाल हनुमान को अनगिनत वरदान दिए। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से भी कठोर शरीर का वरदान दिया। अग्निदेव ने अग्नि से जलने का वरदान दिया। वरुण देवनेजल में न डूबने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु से अजय होने का वर दिया। इस प्रकार हनुमान जी परम बलशाली हो गए। लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने उन्हें यह कहकर शाप दे दिया कि जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति याद नहीं दिलाएगा, वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। यह शाप इसलिए दिया गया था ताकि वे अपने बल पर अभिमान न करें। समय बीतता गया। श्री राम का वनवास हुआ। माता सीता का हरण हुआ। श्री राम ने वानरों की सहायता ली। जब लंका जाने का प्रश्न उठा तो कोई नहीं जानता था कि समुद्र पार कैसे किया जाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे वीर हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस समुद्र को पार कर सकती है। तभी हनुमान जी को उनके बल का स्मरण हुआ। वे विशालकाय रूप धारण कर एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सीता माता से भेंट की, लंका में आग लगाई और फिर युद्ध में श्री राम की सेवा की। उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। इतनी शक्तियां होने पर भी हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने सदा स्वयं को राम का सेवक माना और कहा, राम काज करिबे को आतुर। यह कथा हमें सिखाती है कि असली शक्ति विनम्रता और सेवा में है। जब हम अपने कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भीतर छुपी दिव्य शक्ति जाग उठती है। जय श्री राम। जय बजरंग बली।